सोचिए, अगर हर दिन आप खुद में थोड़ा थोड़ा निवेश करें, मतलब अपना दिमाग तेज बनाएं, शरीर को फिट रखें और माइंड को शांत और फोकस्ड रखें। असली इन्वेस्टमेंट तो यही है जो कभी क्रैश नहीं होती, कभी जीरो नहीं होती और हमेशा आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। आज हम एक ऐसी किताब की बात कर रहे हैं जो कहती है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। इसमें लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं है, सीधी और प्रैक्टिकल बातें हैं कि अपनी लाइफ को कैसे धीरे धीरे बेहतर बनाया जा सकता है। बस अपनी टाइम, एनर्जी और डेली हैबिट्स को थोड़ा बेहतर इस्तेमाल करो। यही किताब सिखाती है कि खुद में निवेश करना दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल काम है। और सच बताऊं, ये बस एक वीडियो समरी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है आप खुद। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, सेल्फ ग्रोथ, एम्बिशन और असली ट्रांसफॉर्मेशन की। वेलकम टू ग्रोविया, जहां हर किताब आपको खुद से मिलवाती है। चैप्टर 1, यू आर द ग्रेटेस्ट एसेट। कई बार हम इतने बिजी हो जाते हैं, जॉब, रिश्ते, पैसे की टेंशन, फ्यूचर की फिक्र में, कि खुद को ही भूल जाते हैं। सोचिए, आपके पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, पैसा, स्टेटस, बट अंदर से खुद को खो दिया तो क्या ये सब कुछ मायने रखता है? असली सक्सेस तो तभी आती है जब आप खुद को समझ लेते हैं, खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं और खुद में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। मगर बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब पाओ, पैसा कमाओ। पर कोई नहीं बताता कि खुद को बेहतर बनाना, खुद की वैल्यू बढ़ाना, ये भी जरूरी है। एक लड़का था जो रोज दूसरों को खुश करने में, उनकी उम्मीदों को पूरा करने में ही लगा रहता था। सोचता था लोग खुश होंगे तो उसे भी सुकून मिलेगा, बट धीरे धीरे वो खुद ही टूटने लगा। एनर्जी खत्म, मोटिवेशन गायब और सबसे बुरी बात, खुद पर भरोसा ही नहीं रहा। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं दूसरों के लिए इतना कर रहा हूं, अपने लिए क्या कर रहा हूं? वहीं से उसकी लाइफ बदल गई। उसने कोई बड़ा कोर्स नहीं किया, ना कोई महंगा सेमिनार अटेंड किया, बस पहला स्टेप लिया, खुद को टाइम देना। रोज सुबह 10 मिनट अकेले बैठना, अपने मन की सुनना, समझना कि लाइफ की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की है। वो हर दिन 15 मिनट पढ़ता, छोटे छोटे गोल सेट करता, बॉडी का ख्याल रखता और सबसे अहम, अपनी अंदर की आवाज सुनने लगा। धीरे धीरे क्लैरिटी आ गई। और जब आप खुद को समझने लगते हैं, दुनिया भी आपको समझने लगती है। हम अक्सर सैलरी, बॉस के अप्रूवल, दोस्तों की तारीफों पर डिपेंड रहते हैं, बट एक बार अगर आप खुद के साथ बैठ जाएं तो पता चलेगा कि आप खुद में पूरी दुनिया हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो किसी भी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा वैल्यूएबल है। जरा सोचिए, अगर रोज सिर्फ 30 मिनट खुद को, 2-10 मिनट माइंड को, 10 मिनट बॉडी को, 10 मिनट सोल को, तो एक साल में आप खुद को कितना अपग्रेड कर सकते हो? ये कोई फैंटेसी नहीं, ये सच है, बट ज्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। हम पैसे को बैंक में जमा करते हैं ताकि ब्याज मिले, लेकिन अगर हर दिन डिसिप्लिन, लर्निंग और सेल्फ अवेयरनेस में इन्वेस्ट करो तो जो इंटरेस्ट लाइफ में मिलेगा वो किसी भी बैंक रिटर्न से बड़ा है। कई लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। सच ये है, हमारे पास प्रायोरिटी की कमी है, क्लैरिटी की कमी है। अगर खुद को प्रायोरिटी नहीं बनाओगे तो दुनिया भी आपको पीछे कर देगी। हर बार जब आप खुद को इग्नोर करते हो, आप अपनी पहचान थोड़ी थोड़ी खो देते हो, और जब भी अपने लिए कोई छोटा कदम उठाते हो, वो आपको उस फ्यूचर वर्जन की तरफ ले जाता है जो आप बनना चाहते हो। जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट न म्यूचुअल फंड है, न प्रॉपर्टी, न गोल्ड। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप खुद हो। अब वक्त आ गया है खुद को सीरियसली लेने का। शुरुआत छोटी हो सकती है, मगर उसका असर पूरी जिंदगी रहता है। आखिर में सिर्फ एक ही सच बचता है, अगर आप ग्रो करोगे तो आपकी पूरी दुनिया ग्रो करेगी। अब ये आप पर है, आप खुद में कितना और कब से निवेश करना शुरू करते हो। चैप्टर 2, टाइम इज योर रियल करेंसी। क्या आपको पता है, दुनिया के सबसे अमीर और सबसे गरीब इंसान के पास एक चीज बराबर है, वो है टाइम। सबके पास दिन के 24 घंटे हैं, ना 1 मिनट ज्यादा, ना 1 सेकंड कम। फर्क बस इतना है कि कोई टाइम को यूं ही खर्च करता है, कोई समझदारी से इन्वेस्ट करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा कमाना जरूरी है, इसलिए पूरा वक्त उसी में लगा देते हैं, इवन अगर वो काम हमें पसंद नहीं है या बस बिल भरने के लिए है। और इसी प्रोसेस में हम अपनी असली करेंसी यानी समय धीरे धीरे खोते जाते हैं। मान लो किसी दिन कोई तुम्हें 1000 रुपए दे और बोले जैसे भी चाहो खर्च कर लो, क्या तुम वो पैसे बिना सोचे समझे कहीं भी उड़ा दोगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर हम अपने कीमती घंटे यूं ही स्क्रोलिंग, गॉसिप, ओवरथिंकिंग या लेजीनेस में क्यों बर्बाद कर देते हैं, जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। सच कहूं तो समय सबसे अनमोल चीज है, एक बार जो गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। पैसा तो फिर से कमा सकते हो, रिश्ते भी फिर से बना सकते हो, लेकिन समय, वो एक बार गया तो गया। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लड़की थी, वो हर दिन सोचती थी कल से पढ़ाई शुरू करूंगी, कल से मॉर्निंग वॉक जाऊंगी, कल से मेडिटेशन करूंगी, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। दिन, हफ्ते, महीने निकल गए। जब उसे होश आया
तो वो अपने ड्रीम से 5 साल पीछे थी। तब उसने सोचा, काश मैंने टाइम की वैल्यू पहले समझी होती। हमें लगता है हमारे पास बहुत टाइम है, असल में टाइम चुपचाप हमें पीछे छोड़ता रहता है और हम सोचते रहते हैं अभी तो बहुत टाइम है। जो इंसान जल्दी समझ ले कि उसका समय उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वही जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाता है। टाइम को इन्वेस्ट करना मतलब बस बिजी रहना नहीं है, इसका मतलब है सही दिशा में, सही काम में समय लगाना। सोचो, हर दिन 30 मिनट कोई नई स्किल सीखो तो 1 साल में 180 घंटे उस स्किल के एक्सपर्ट बन सकते हो। हर दिन 15 मिनट पढ़ो तो साल भर में 101 किताबें पढ़ सकते हो। सोचो कितना फर्क आएगा तुम्हारे सोचने के तरीके में। हाँ, सबके पास 24 घंटे हैं, सब बिजी हैं, लेकिन फर्क वही होता है, कोई अपने टाइम से रिजल्ट्स निकालता है, कोई सिर्फ एक्सक्यूजेज, जो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। अक्सर वही लोग अपना समय नेटफ्लिक्स बिंज, एंडलेस स्क्रोलिंग या यूजलेस कॉन्वर्सेशन में बर्बाद कर रहे होते हैं। अब खुद से पूछो, क्या मैं अपना समय खर्च कर रहा हूं या वाइजली इन्वेस्ट कर रहा हूं? टाइम तुम्हारा सबसे साइलेंट बिजनेस पार्टनर है। अगर तुम उसके साथ सही डिसीजन लोगे तो वो तुम्हें चुपचाप आगे बढ़ाएगा, लेकिन अगर उसे नजरअंदाज करोगे तो वो तुम्हें धीरे धीरे पीछे छोड़ देगा। जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा यही होता है, काश मैंने पहले शुरू किया होता। लेकिन अच्छी बात यह है, आज भी शुरू कर सकते हो। अभी फैसला करो, कल का इंतजार नहीं करना। हर दिन के कुछ मिनट खुद को दो, चाहे हेल्थ हो, नॉलेज हो या अपने गोल की तरफ एक छोटा सा स्टेप हो। समय एक बीज है, रोज पानी दो तो मजबूत पेड़ बनेगा। अगर उसे इग्नोर करोगे तो सूख जाएगा और फिर हाथ में कुछ नहीं रहेगा। सोचो, आज से अगर हर दिन सिर्फ 1 घंटा खुद में इन्वेस्ट करो तो साल भर में 365 घंटे मिलेंगे। इतने में नई लैंग्वेज सीख सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो या अपनी फिटनेस पूरी बदल सकते हो। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। पैसे से चीजें खरीद सकते हो, लेकिन टाइम इन्वेस्ट करके खुद को बदल सकते हो। अगली बार जब भी मन भटके या लगे थोड़ा रेस्ट कर लूं, खुद से पूछो, क्या मैं इस वक्त अपना समय वाइजली यूज कर रहा हूं? याद रखो, टाइम ही असली वेल्थ है। उसे खो दिया तो सब खो गया। सही तरीके से यूज करोगे तो कुछ भी बना सकते हो। अभी से, इसी वक्त से अपना समय खुद में लगाना शुरू कर दो। अब बात करते हैं माइंड की। तुम्हारा दिमाग भी कंप्यूटर की तरह है, फर्क बस इतना है, इस कंप्यूटर की कोई लिमिट नहीं। जितना ज्यादा यूज करोगे, जितना नया नॉलेज डालोगे, उतना ही पावरफुल बनता जाएगा। लेकिन अगर खाली छोड़ दोगे तो धीरे धीरे डल हो जाएगा, पुराने पैटर्न्स में फंस जाएगा और एक दिन तुम्हें ही पीछे खींचने लगेगा। जरा सोचो, जब फोन या लैपटॉप स्लो हो जाता है तो क्या करते हो? अपडेट करते हो, रीसेट करते हो, नया वर्जन लाते हो। लेकिन अपने दिमाग को सालों तक वैसे ही छोड़ देते हैं, वही सोच, वही डाउट्स, वही एक्सक्यूजेज, वही फियर्स। फिर उम्मीद करते हैं कि लाइफ बदल जाए। सच्चाई यह है कि लाइफ तब तक नहीं बदलती जब तक माइंडसेट नहीं बदलता। कई लोग हर दिन जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, लेकिन दिमाग को कभी वर्कआउट नहीं करवाते। और जब भी लाइफ में कोई बड़ा चैलेंज आता है, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, मेंटल क्लैरिटी काम आती है, क्योंकि दुनिया को जीतने से पहले खुद के दिमाग को जीतना पड़ता है। एक आदमी था, अपनी जॉब से तंग था, रोज वही रूटीन, वही काम, कोई ग्रोथ नहीं। लेकिन वो कभी बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि उसके माइंड में एक बिलीफ बैठा था, मैं इससे बेहतर कर ही नहीं सकता। उसने कभी अपने माइंड को अपग्रेड ही नहीं किया। नहीं पढ़ा कि लोग कैसे लाइफ बदलते हैं, नहीं देखा कि हैबिट्स कैसे बनती हैं, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है। सोचो, अगर वो हर दिन सिर्फ 15 मिनट सेल्फ डेवलपमेंट में लगाता, कोई अच्छी किताब, एक पॉडकास्ट या आर्टिकल सुन लेता, तो क्या उसका नजरिया वही रहता? शायद नहीं। शायद आज वो कहीं और होता, किसी नई लाइफ में। हमारे माइंड को रोज नए फ्यूल की जरूरत होती है, और वो फ्यूल है नॉलेज। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना, सीखना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना, यही असली ग्रोथ है। ये हमारी सोच को तेज बनाता है, नजरिया खोलता है। नॉलेज से ताकत मिलती है, ये सही है, लेकिन उससे भी जरूरी है अवेयरनेस। जब हमें पता होता है कि हम क्या और क्यों सोच रहे हैं, तब हम अपनी सोच पर कंट्रोल कर पाते हैं। तभी तो हम खुद को कंपैरिजन, जलन और डाउट से बचा सकते हैं। कई लोग कहते हैं, मुझे पढ़ना पसंद नहीं या मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन वही लोग घंटों इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर सकते हैं, मूवीज बिंज कर सकते हैं और गैर जरूरी चीजों में दिमाग खपा सकते हैं। असल में प्रॉब्लम इंटरेस्ट की नहीं, प्रायोरिटी की है। अगर सच में अपनी लाइफ बदलनी है तो हर दिन अपने माइंड को नया बनाना पड़ेगा। माइनस नया आइडियाज, नए चैलेंजेस और सबसे जरूरी नया बिलीफ सिस्टम। माइंड अपग्रेड करने का सबसे आसान तरीका है सवाल पूछना। खुद से पूछो, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मेरे अंदर क्या कमी है, आज खुद को थोड़ा बेहतर कैसे बना सकता हूं। जब आप रोज खुद से ये सवाल करते हो, आपका माइंड ऑटो पायलट से बाहर आने लगता है। वो जागता है, सोचता है, बदलता है। आपकी सोच ही आपके डिसीजन तय करती है।
और डिसीजन ही आपका फ्यूचर। हर दिन थोड़ा टाइम निकालो अपने माइंड को बढ़ाने के लिए। कोई छोटी किताब पढ़ो, कोई इंस्पायरिंग वीडियो देखो, या किसी ऐसे इंसान की लाइफ के बारे में जानो जिसने मुश्किलों के बाद भी कुछ बड़ा किया। जब आप दूसरों की ग्रोथ देखते हो, आपकी सोच भी खुद ब खुद बड़ी होने लगती है। हर दिन माइंड को अपग्रेड करना, यानी हर दिन फ्यूचर को बेहतर बनाना। हर नया थॉट, हर नया आइडिया, हर नई सीख माइनस, ये सब आपको उस इंसान के करीब लाते हैं जो आप बनना चाहते हो। फैसला करो कि अब से अपने माइंड को भूखा नहीं रखोगे। उसे रोज कुछ नया, कुछ वैल्यूएबल मिलेगा। क्योंकि जब माइंड ग्रो करता है तो दुनिया भी बदलती दिखती है। मौके दिखने लगते हैं, नई पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं, और सबसे बड़ी बात माइनस, आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं। और जब इंसान खुद पर ट्रस्ट करने लगे तब वो कुछ भी पा सकता है। तो अभी इसी पल खुद से वादा करो कि हर दिन अपने माइंड को थोड़ा बेहतर बनाओगे, क्योंकि एक पावरफुल माइंड ही एक पावरफुल लाइफ बनाता है। अब बात करते हैं माइनस हेल्थ की। इंसान तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर सकता जब तक उसके पास एक चीज नहीं है, माइनस हेल्थ। और मजे की बात यह है कि सबको यह पता होता है, फिर भी लोग इसे सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। हम अपने गोल्स, पैसे, स्टेटस और दूसरों की अप्रूवल के पीछे भागते हैं, लेकिन उसी चीज को खो देते हैं जो इन सबको एंजॉय करने के लिए सबसे जरूरी है। कई बार जिंदगी बहुत अनफेयर लगती है, माइनस जब कोई टैलेंटेड इंसान सिर्फ इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि उसका शरीर या दिमाग उसका साथ नहीं देता। कभी सिर दर्द, कभी डाइजेशन खराब, कभी एनर्जी लेवल डाउन माइनस, और वो सोचता है कि वो अनलकी है। पर सच ये है, उसने खुद अपनी हेल्थ की केयर नहीं की, अपनी किस्मत खुद बिगाड़ी। हेल्थ कोई लग्जरी नहीं, ये फाउंडेशन है। अगर आपको मजबूत बिल्डिंग बनानी है तो नींव भी मजबूत चाहिए, और आपकी लाइफ की नींव है आपका शरीर, आपका माइंड और आपकी डेली एनर्जी। सोचो, अगर आपका दिमाग थका हुआ हो, बॉडी वीक हो, हर वक्त थकावट महसूस होती हो, तो क्या आप किसी नए चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाओगे? क्या फोकस से काम कर पाओगे? क्या कॉन्फिडेंट दिख पाओगे? जवाब है नहीं। जब दिमाग और शरीर थक जाते हैं तो आत्मा भी थकने लगती है। एक लड़का था, दिन रात काम करता था, माइनस सुबह ऑफिस, शाम को फ्रीलांसिंग, वीकेंड में साइड हसल। धीरे धीरे नींद उड़ गई, खाना नहीं पचता, हर वक्त चिड़चिड़ा रहता, काम भी बिगड़ने लगा। फिर एक दिन कोलैप्स कर गया, हॉस्पिटल जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, तुमने अपने सिस्टम को इतना पुश कर दिया कि अब वो रीसेट मांग रहा है। अब सवाल, क्या हेल्थ को अच्छा रखना बहुत मुश्किल है? क्या घंटों जिम जाना या महंगे सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है? नहीं। असली हेल्थ छोटे छोटे कॉन्शियस एक्शन से शुरू होती है। सुबह 10 मिनट वॉक, 8 घंटे की नींद, घर का सिंपल खाना और थोड़ा सा पानी, यही है असली लग्जरी। और सबसे जरूरी, पीस ऑफ माइंड। मेंटल हेल्थ कोई अलग चीज नहीं है। अगर आप हर वक्त स्ट्रेस में रहते हो, एंजाइटी में रहते हो, माइंड को ओवरथिंक करने देते हो, तो वो आपकी फिजिकल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है। इमोशनल पेन भी उतनी ही असली होती है जितनी फिजिकल पेन। अगर उसे हील नहीं किया तो वो धीरे धीरे शरीर में बीमारी बन जाती है। सेल्फ केयर सिर्फ फेस वॉश या स्पा तक सीमित नहीं है। सेल्फ केयर मतलब खुद को वक्त देना, अपनी फीलिंग्स को समझना और खुद से प्यार करना। एक सिंपल रूटीन भी लाइफ बदल सकती है। सुबह उठकर स्ट्रेचिंग, थोड़ा पानी, ध्यान लगाना या बस चुपचाप बैठकर 5 मिनट सांसों को महसूस करना, और दिन में एक हेल्दी मील। शुरुआत के लिए इतना काफी है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब लाइफ सही हो जाएगी तब हेल्थ पर ध्यान देंगे, लेकिन सच्चाई ये है, जब आप हेल्थ पर ध्यान देते हैं तब लाइफ सही होने लगती है। अगर ध्यान नहीं दोगे तो जिंदगी कभी पटरी पर नहीं आएगी। जब बॉडी मजबूत होती है, माइंड फ्रेश रहता है और इमोशंस बैलेंस्ड होते हैं, तब डिसीजन भी सही लेते हो। उस वक्त तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिखता है, एनर्जी अलग ही लेवल पर होती है, और सबसे बड़ी बात, खुद से एक कनेक्शन महसूस होता है। यही चीज है जो तुम्हें दुनिया की भीड़ से अलग बनाती है। अपने गोल्स को पाना है तो लॉन्ग टर्म में खुद को फिट रखना ही पड़ेगा। शॉर्टकट्स बस बर्नआउट देंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे। आज खुद से वादा करो कि जैसे अपने सपनों को सीरियसली लेते हो, वैसे ही अपने शरीर, माइंड और इमोशंस को भी पूरा अटेंशन दोगे। वरना अगर बॉडी साथ छोड़ दे तो सपनों तक पहुंचने का रास्ता कभी पूरा नहीं होगा। अब वक्त है हेल्थ को सीरियस लेने का, सिर्फ दिखावे या इंस्टाग्राम की फोटो के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि अपनी लाइफ को सच में एनर्जी, क्लैरिटी और अवेयरनेस के साथ जी सको। आखिर में हेल्दी रहोगे तो ही अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म में रह पाओगे। अब बात करते हैं नेटवर्क की। कभी सोचा है कि कुछ लोग कम मेहनत में भी आगे कैसे निकल जाते हैं? उन्हें मौके क्यों मिलते हैं? लोग मदद क्यों करते हैं? सीधा सा जवाब है नेटवर्क। तुम्हारे आसपास के लोग ही तुम्हें आगे बढ़ाते हैं या पीछे खींचते हैं। एक अच्छा दोस्त, सही मेंटोर या इंस्पायरिंग कोलीग, ये सब तुम्हारे सोचने का तरीका बदल सकते हैं। वहीं अगर पास में नेगेटिव या जलन रखने वाले लोग हैं तो तुम्हारी ग्रोथ बिना पता चले रुक जाती है। अब कल्पना करो,
अगर खुद को ऐसे लोगों के बीच रखो जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, गोल सेट करते हैं, हेल्थ और माइंडसेट पर काम करते हैं, तो क्या तुम भी वैसे नहीं बनोगे? सच ये है कि हम वैसे ही बन जाते हैं जैसे लोग हमारे आसपास होते हैं। एक वक्त था जब मुझे लगता था कि अकेले सब कर लूंगा, खुद मेहनत से सब पा जाऊंगा। लेकिन फिर किसी ने एक लाइन बोल दी, तू मेहनती है पर अकेले चल रहा है, और अकेले चलने वाला रास्ता लंबा होता है। उसी दिन समझ आया कि सही लोगों से जुड़ना, उनसे सीखना और सपोर्टिव सर्कल बनाना कितना जरूरी है। चाहे तुम्हारे पास कितनी भी स्किल्स हो, टैलेंट हो, अगर सही टाइम पर सही इंसान नहीं मिला तो सब वहीं का वहीं रह जाता है। नेटवर्किंग सिर्फ लिंक्डइन कनेक्शंस या नंबर इकट्ठे करने का नाम नहीं है। असली नेटवर्क वो लोग हैं जो तुम्हारी ग्रोथ में विश्वास रखते हैं, सही फीडबैक देते हैं, और जब हार मानने लगो तो याद दिलाते हैं कि कहां से शुरू किया था। एक सिंपल रूल है, अगर तुम किसी कमरे में सबसे समझदार इंसान हो तो कमरा बदल लो। असली ग्रोथ तब होती है जब खुद से बेहतर लोगों के बीच रहते हो, जो तुम्हें पुश करते हैं, इंस्पायर करते हैं, कभी कभी चैलेंज भी करते हैं। नेटवर्क बनाना कोई लग्जरी नहीं है, ये एक कॉन्शियस हैबिट है। इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, अगर दिल से बात शेयर करते हो, सामने वाले को सुनते हो और कनेक्शन में ईमानदारी रखते हो, लोग अपने आप अट्रैक्ट होंगे। सोशल मीडिया है, लेकिन सिर्फ स्क्रॉल करने से कनेक्शन नहीं बनते। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, खुद बातचीत शुरू करनी होगी, सामने वाले की मदद करनी होगी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तभी असली कनेक्शन बनते हैं। कभी कभी एक छोटी सी बातचीत पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। अगला मौका किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हो सकता है, अगली इंस्पिरेशन किसी कॉफी टेबल पर मिल सकती है, अगला ब्रेक थ्रू किसी अनजान इंसान से एक हल्की सी बातचीत से मिल सकता है। लोगों को वैल्यू देना सीखो, उनसे सच में जुड़ो और खुद भी किसी के लिए वैल्यूएबल बनो। सब कुछ एक कनेक्शन से शुरू होता है। आज फैसला कर लो, आइसोलेशन में नहीं जियोगे। अपना ऐसा सर्कल बनाओगे जो सिर्फ सक्सेस पर नहीं, तुम्हारे गिरने पर भी तुम्हें उठाएगा। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। कभी कभी सुबह उठते ही जोश होता है, लगता है आज तो सब जीत लूंगा, लेकिन 2 दिन बाद वही एनर्जी गायब। जो मोटिवेशन सुबह इंस्टाग्राम रील में दिख रही थी, अब थकान में बदल गई है। सवाल आता है, क्या सिर्फ मोटिवेशन काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोटिवेशन बस एक स्पार्क है, जल्दी जलता है, जल्दी बुझ भी जाता है। डिसिप्लिन उस आग को जलाए रखने वाला फ्यूल है। बुरे दिन हो, मन ना हो, एनर्जी कम हो, फिर भी वही उठाकर आगे ले जाता है। लोग सोचते हैं बस मोटिवेशन चाहिए कामयाब होने के लिए। असल में जो हर दिन कुछ बड़ा कर रहे हैं वो मोटिवेशनल वीडियो देखकर नहीं, बल्कि डिसिप्लिन से ड्रीम्स तक पहुंचे हैं। सोचो, अगर कोई राइटर सिर्फ तब लिखे जब मन करे, क्या उसकी किताब कभी पूरी होगी? अगर एथलीट सिर्फ तब प्रैक्टिस करे जब एनर्जी हो, क्या वो कभी जीत पाएगा? क्या मिलेगा? सच कहूं, हर बड़ा रिजल्ट उन्हीं छोटे छोटे बोरिंग से दिखने वाले रिपीटेड एक्शन से बनता है, जिनसे ज्यादातर लोग जल्दी बोर हो जाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि हर दिन आपको जोश से भरा रहना है, ये है हर दिन कमिटेड रहना, भले ही मन करे या ना करे। देखो, एक लड़का था, पहले दिन जिम गया, जोश में था, लगा आज से सब बदल दूंगा। पहली बार फुल एनर्जी, दूसरे दिन बॉडी में दर्द, तीसरे दिन बहाने, चौथे दिन फिर पुरानी आदतें। हुआ क्या? उसने डिसिप्लिन की बजाय मोटिवेशन चुना। मोटिवेशन शुरू करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन ना हो तो आप रुक जाते हो। डिसिप्लिन मजेदार या ग्लैमरस शायद न लगे, न ही वो इंस्पिरेशन जैसा केक देता है, लेकिन असली जादू तो उसी में है। वही आपको वहां पहुंचा सकता है जहां खुद को कभी देखा भी नहीं था। डिसिप्लिन आपकी पहचान बदलता है। जब आप बार बार एक ही काम करते हो, खुद को वैसे इंसान के तौर पर देखना शुरू कर देते हो जो अपने ऊपर भरोसा कर सकता है, जो हार नहीं मानता। सुबह अलार्म पर उठना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, सही खाना, टाइम पर काम खत्म करना, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर आपकी ग्रेटनेस का बेस बनाती हैं। मोटिवेशन कभी आता है, कभी चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन वो सोल्जर है जो हर हाल में आपके साथ रहता है। खुद से वादा करो, मैं हर दिन उस इंसान की तरह बिहेव करूंगा जैसा बनना चाहता हूं। मोटिवेशन हो या ना हो, मैं रुकूंगा नहीं। डिसिप्लिन वो कुंजी है जो आपको उन दिनों भी आगे बढ़ाएगी जब खुद पर शक करने लगो, जब रिजल्ट ना दिखें, जब लोग तुम्हें कम आंकें। कंसिस्टेंसी चमत्कार लाती है, और कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम ही डिसिप्लिन है। आज से एक सिंपल प्लान बनाओ, एक छोटी सी हैबिट पकड़ो, हर दिन उसे रिपीट करो। न ब्रेक न बहाने, हर दिन थोड़ा थोड़ा ग्रो करोगे। एक दिन यही ग्रोथ इतनी बड़ी हो जाएगी कि दुनिया भी तुम्हारी कंसिस्टेंसी को सलाम करने लगेगी। तो अगली बार जब मोटिवेशन कम हो, एनर्जी डाउन लगे, बस खुद से पूछो, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूं जैसा बनना चाहता हूं? अगर हां तो चलते रहो, अगर नहीं तो डिसिप्लिन से दोस्ती करो, क्योंकि जब मोटिवेशन सो जाता है, डिसिप्लिन ही तुम्हें जगाए रखता है। अब बात करते हैं लर्न, अप्लाई, रिपीट। ज्यादातर लोग क्या करते हैं?
सीखते रहते हैं, नई किताब पढ़ी, मोटिवेशनल वीडियो देखी, कोई एक्सपेंसिव कोर्स कर लिया, फिर वापस पुरानी आदतों में लौट गए। दिमाग तो नॉलेज से भरता है, पर असल जिंदगी में कुछ बदलता नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ सीखा, अप्लाई नहीं किया। नॉलेज तब तक बेकार है जब तक उसे एक्शन में न लाओ। दुनिया की बेस्ट किताबें पढ़ लो, सबसे सक्सेसफुल लोगों के पॉडकास्ट सुन लो, लेकिन जब तक उस सीख को अपनी लाइफ में उतराओगे नहीं, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट रह जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा। एक छोटी सी कहानी सोचो। एक आदमी हर दिन जिम के बाहर खड़ा होकर यूट्यूब पर वर्कआउट वीडियो देखता था। उसे सब पता था, कौन सी एक्सरसाइज किस मसल के लिए, कौन सा डाइट बेस्ट है, किस ट्रेनर की टेक्निक सबसे इफेक्टिव है, लेकिन कभी जिम के अंदर कदम नहीं रखा। क्या उसका शरीर बदला? नहीं, क्योंकि नॉलेज कलेक्ट की, अप्लाई नहीं की। हम सब यही करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, रील्स देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में जब अप्लाई करने का मौका आता है, हिचकिचा जाते हैं। सोचते हैं थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और क्लियर हो जाए, फिर शुरू करूंगा, लेकिन वो फिर कभी आता ही नहीं। असल फॉर्मूला है लर्न, अप्लाई, रिपीट। हर दिन कुछ नया सीखो, उसी दिन किसी छोटे स्टेप में अप्लाई करो, फिर उसे दोहराते रहो जब तक वो आदत न बन जाए। सक्सेस सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं, इंप्लीमेंटेशन से आती है। टाइम मैनेजमेंट पर किताब पढ़ी है, अगले दिन से अपने शेड्यूल को ब्लॉक करके देखो। कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी है, उसी दिन किसी दोस्त या अनजान इंसान से कॉन्फिडेंट बातचीत करो। नया बिजनेस आइडिया समझा है, उसका एक रफ प्लान बनाओ। नॉलेज को बंद मत रखो, बाहर निकालो, तभी वो आपकी लाइफ बदलेगा जब उसे एक्शन में बदलोगे। और हाँ, पहली बार में सब परफेक्ट नहीं होगा, गलतियां होंगी, लोग हंसेंगे, शायद रिजल्ट ना मिले, लेकिन प्रोसेस यही है, सीखो, लगाओ, गिरो, फिर से सीखो। हर बार जब अप्लाई करते हो, थोड़े और मैच्योर बनते हो, थोड़ा और रियल। हर बार जब कोई लेसन प्रैक्टिस में लाते हो, अंदर नया कॉन्फिडेंस आता है, और एक दिन तुम उन लोगों में से हो जाते हो जो बस बातें नहीं करते, नतीजे दिखाते हैं। तो अगली बार जब कुछ नया सीखो, खुद से वादा करो, मैं इसे अप्लाई करूंगा, उसी दिन, उसी वक्त, उसी माइंडसेट से। और अगर वो एक्शन ऑकवर्ड लगे तो भी याद रखो, एक्शन क्लैरिटी लाता है। जितना करोगे उतना सब और साफ होगा। आज का वादा यही है, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, करेंगे। यही असली लर्निंग है। सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होता, असली लर्निंग तो तब होती है जब खुद करके देखते हो, सीखो, अपनाओ, फिर दोबारा करो। बस यही है असली सक्सेस मंत्र। बात सीधी है, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम खुद को सबसे पीछे रख देते हैं। पैसा, गैजेट्स, दिखावा, सब में इन्वेस्ट कर लेते हैं, बस अपने दिमाग, बॉडी और खुद की ग्रोथ पर इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ कोई फैंसी बात नहीं, ये असली जरूरत है। जब खुद को स्ट्रांग बनाते हो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल तुम्हें तोड़ नहीं सकती। अगर तुम्हारा माइंड क्लियर है, बॉडी एक्टिव है और स्पिरिट स्टेबल है, तो जो भी चाहा है वो पा सकते हो। इस किताब ने ये सिखाया कि हम खुद अपनी सबसे बड़ी पूंजी हैं। हर चैप्टर ने याद दिलाया कि टाइम की क्या कीमत है, डिसिप्लिन कितना जरूरी है, सही माइंडसेट कितनी ताकत देता है, और कैसे हमारा माहौल हमें बिना दिखे कंट्रोल करता है। लेकिन सबसे बड़ा सबक यही है, चेंज बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब खुद को प्रायोरिटी देना सीखते हैं, जब रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और जब बहाने छोड़कर एक्शन लेते हैं, बस वहीं से सब बदलता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम खुद में इन्वेस्ट करोगे? क्या हर दिन अपनी सोच, बॉडी और हैबिट्स को अपग्रेड करने का कमिटमेंट लोगे? क्योंकि जैसे ही खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे, दुनिया भी तुम्हें वही रिस्पेक्ट लौटाएगी। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो और लग रहा है कि अब वक्त आ गया है खुद पर काम करने का, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, आई चूज टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, ताकि ये वादा सिर्फ दिल में न रहे, शब्दों में भी उतर आए। ग्रोविया पर हम ऐसी ही किताबें आपके लिए इंसानियत के साथ लाते हैं, ताकि हर किताब सिर्फ पढ़ी न जाए, महसूस भी की जाए। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई किताब, नया सफर और नए ब्रेक थ्रू के साथ। तब तक याद रखिए, तुम खुद सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो और तुम्हारी वैल्यू अनमोल है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।